अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ईज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि हम जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, मगर उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस अगर हम ढूंढते हैं तो बहुत कम हमको देखने को मिलते हैं। तो उसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए सीटेट के संदर्भ में, सीटेट के ताल्लुक़ से उर्दू सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ लेक्चर्स वीडियोस हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में काम जो बेनिफिशियल है, आपको फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो अब उर्दू का जो पेपर का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से होता है, साथ साथ क्या उर्दू का पेपर आसान होता है, मुश्किल होता है, कितने नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर आपको उर्दू पढ़ के आती है तो 15 नंबर आपको समझ लो मिल गए। उर्दू के पेपर आपका इतना आसान होता है। तो किस तरीके से होता है, चलिए हम बिना किसी देरी के उसके ऊपर शुरुआत कर लेते हैं। तब तक कि आपको बता दें हमारे कि टेलीग्राम पे हमारा चैनल है EMC उर्दू, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 15 नंबर बिल्कुल आपको आसानी से मिल जाएंगे, जहां पर 9 नंबर इक्तबास पे और 6 नंबर आपको हिस्सा नज़म पर होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं इक्तबास की, जहां पर आपको कुछ सवालात देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हम जो इक्तबास हमको आता है वो हम पढ़ लेते हैं और फिर उससे रिलेटेड हमको सवाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। MS सुब्बालक्ष्मी ने ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जो कि क्लासिकी संगीत का दिलदाला था। उनकी वालिदा वीणा बजाने में और दादी वायलिन बजाने में कमाल रखती थी। सुब्बालक्ष्मी ने संगीत की इब्तिदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल की। सुब्बालक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में फित्री हुस्न था। जब उनके वतन मदरोई में उनकी शोहरत फैली तो उनकी वालिदा ने उन्हें मदारिस ले जाने का फ़ैसला किया ताकि मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सके। इस ज़माने में स्टेज पर औरतों को गाने का रिवाज नहीं था, लोग इसे मायूब समझते थे। सुब्बालक्ष्मी ने उस रिवायत को तोड़ने का इरादा कर लिया और स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करने की ठान ली। उन्होंने बहुत जल्द अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और उनके हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। उनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत और पाकिज़गी भी मौजूद थी। लोग उनकी आवाज़ से मोहब्बत करते थे और उन्हें एहतराम की नज़र से देखते थे। तो इस तरीके से पैराग्राफ आता है, आपने एक बार उसे पढ़ लेना है और फिर उससे रिलेटेड हम यहाँ पर सवाल देखने वाले हैं जो कि बहुत आसान होने वाले हैं। सुब्बालक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में क्या था? नगमगी, मिठास, फित्री हुस्न या दिल आवेज़ी? चलिए 10 सेकंड हम आपको दे रहे हैं, एक बार आप पैराग्राफ पे नज़र भी दौड़ा लीजिए और फिर हमारे को जवाब भी दे दीजिए। बहुत सारे जवाब आ रहे हैं जी, बिल्कुल ज़्यादातर 3 यानी C का ऑप्शन आ रहा है, 3 ऑप्शन आ रहा है जी। अगर हम गौर करते हैं यहाँ पर कि सुब्बालक्ष्मी की आवाज़ में गायकी का फित्री हुस्न था, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है फित्री हुस्न यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुब्बालक्ष्मी की वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फैसला क्यों किया? ऑप्शन पहला है ताकि उनकी मज़ीद तरबियत हो सके, दूर दराज के लोग भी उनके सलाहियत से आगाह हो सके, वो मौसीकी की आला डिग्री ले सके ताकि उनको गाने में मज़ीद मौक़े मिल सके। तो हमें ये देखना है कि मद्रास का जिक्र कहाँ था, तो ये मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सके। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर। तो देखा आपने कितना आसान इसके जवाब होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाने को क्या समझा जाता था?
मोतेबर समझा जाता था, नागवार, मायूब या फिर अच्छा समझा जाता था? तो इसका जवाब भी आप ढूंढिए जल्दी से पैराग्राफ में। जी हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट भी आ रहे हैं। इस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था, लोग उसे मायूब समझते थे। यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ का इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सुबह लक्ष्मी ने रिवायत को तोड़कर क्या करने की ठानी? मदुरई वापिस जाने की, स्टेज पर अपना फन मुजाहरा करने का, मौसीकी की दुनिया से किनारा करने की, स्टेज पर ज्यादा प्रोग्राम ना करने की। तो जल्दी से आप पैराग्राफ देख लीजिए और बताइए इसका जवाब क्या है कि सुबह लक्ष्मी ने रिवायत को तोड़कर क्या करने की ठानी। जी हाँ, ऑप्शन 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। इसका जवाब फन का मुजाहरा करने की ठानी। जी हाँ, यहाँ पर दिया गया है फन का मुजाहरा करने की ठानी। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सुबह लक्ष्मी की शख्सियत कैसी थी? सुबह लक्ष्मी की शख्सियत कैसी थी? उनमें गैर मामूल मतानत और पाकीज़गी थी, उनमें खुलूस और मोहब्बत का जज्बा था, वो नेक दिल और हमदर्द थी, उनमें जहानत और मतानत भी थी। शख्सियत कैसी थी? तो अब हमें यहाँ ढूंढना है शख्सियत के बारे में कहाँ पर दिया गया है। यह शख्सियत के बारे में, तो उनकी शख्सियत गैर मामूली मतानत, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका राइट आंसर है। तो आपने बस इस तरह रिलेटेड वर्ड ढूंढना है। बस आपको अगर उर्दू पढ़ के आ जाती है तो फिर आपको जवाब ज़रूर मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। फन की जमा क्या है? फन जो है उसकी जमा क्या है? फनून, फनूनियात, अफ़ानून, फनूनातीन। फन की जमा क्या है? चलिए आपने बताना है जल्दी से इसका जवाब क्या है। फन की जमा क्या है ये आपने बताना है जल्दी से। चारों भी ऑप्शन आपके सामने हैं और आपने बताना है कि इन चारों में से इसका सही जवाब क्या है। तो इसका जवाब सही है फनून। फन की जमा है फनून। चलिए ठीक है, अगला सवाल लिए चलते हैं। मोहब्बत का मुतजाद क्या है? मोहब्बत का उलट अल्फाज क्या है? बुग़्ज़, नफ़रत, इनाद, हसद। मोहब्बत का मुतजाद वर्ड क्या है? बुग़्ज़, नफ़रत, इनाद, हसद। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। मोहब्बत का उलट होता है नफ़रत। ठीक है, तो नफ़रत इसका सही जवाब था। अगला सवाल लिए चलते हैं। एमएस सुब्बालक्ष्मी का ख़ानदान में किस संगीत का दिल डाला था? कौन सी संगीत, यानी जो अलग अलग टाइप से संगीत किए तो कौन सी संगीत का वहाँ पर दिल डाला था? लोक संगीत, क्लासिकी संगीत, शास्त्रीय संगीत, रविंद्र संगीत। तो इन चारों में से आपने बताना है। यहाँ पर इससे रिलेटेड वर्ड देखना है आपने। तो जब से उन्होंने आँख खोली थी तो क्लासिकी संगीत का दिल डाला था। इसका मतलब यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। तो देखा आपने कितने आसान सवाल है। पैराग्राफ का आखिरी सवाल, उन्होंने संगीत की इब्तिदाई तरबियत किससे हासिल की? उन्होंने संगीत की इब्तिदाई तरबियत किससे हासिल की? दादी से, माँ से, बहन से या नानी से? तो आपने पैराग्राफ में बताना है कि कहाँ से उन्होंने इब्तिदाई तरबियत हासिल की। इब्तिदाई वर्ड ढूंढिए आप कहाँ पर दिख रहा है। तो भाई हमको यहाँ पर दिख रहा है चौथी लाइन में, इब्तिदाई तरबियत माँ से हासिल की। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है।
तो देखा आपने 9 के 9 सवाल कितने आसान थे। ये 9 नंबर तो आपको 100% मिल गए। उसके बाद में आती है नज़्म का हिस्सा। नज़्म हम पढ़ लेते हैं। लो आ ही गया बरसात का मौसम, फिर दिल को लुभाने लगा बरसात का मौसम। बागों में बहार आई, हरे हो गए जंगल, पर्वत को लगे चूमने फिर दूधिया बादल। आमों की बड़ी डालों पर बंधने लगे झूले, ये शर्त है वो झूले आकाश को छू ले। दुनिया की सभी गाने लगे मस्ती के तराने, एक साल में आते हैं ये दिन रात सुहाने। सूखे हुए हैं खेत थे सैराब हुए हैं, मुरझाए हुए फूल भी शादाब हुए हैं। अब चलिए पहला इससे रिलेटेड सवाल आ गया है, पर्वत को कौन चूमने लगे। तो अब यहाँ पर आपने ढूंढना है कि क्या चूमने लगे पर्वत को। तो पर्वत वर्ड आप ढूंढिए, आपको हम देते हैं 10 सेकंड इस सवाल का जवाब देने के लिए। कमेंट में भी आप जवाब दे सकते हैं कमेंट करके। जी हाँ, पर्वत को लगे चूमने, ये जो हमारा अंडरलाइन किया हुआ ऑलरेडी है कि पर्वत को लगे चूमने दूधिया बादल। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल है, शायर ने आमों की डालियों पर झूलने की क्या शर्त रखी है। वो जो खूब तेज झूले, वो झूले जो आकाश को छूले, वो जो खूब देर तक झूले, वो जो लंबी लंबी पेंगे भरे। तो यहाँ पर हमें तीसरे बंद के अंदर वो दिख रहा है कि आकाश को छू ले। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास में राइट आंसर है। तो देखा आपने कितने आसान इसके सवाल होते हैं। अगला सवाल हमारे पास में है, बरसात की वजह से खेत सैराब होने के साथ कौन से फूल शादाब हुए। मुरझाए हुए फूल, गुलाब के फूल, सूरजमुखी के फूल या चमेली के फूल। आपने बताना है कि कौन से जो फूल है वो शादाब हुए हैं। आखिरी लाइन में इसका जवाब दिख रहा है हमें, मुरझाए हुए फूल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास में है, दुनिया सभी गाने लगी खाली जगह के तराने, हस्ती मस्ती खुशी मसरत। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आने वाला है। दुनिया सभी गाने लगी खाली जगह के तराने। तो आपने इस नज्म में ढूंढना है कि कहां पर मस्ती के तराने या दुनिया सभी गाने लगे हमें मिल रहा है। तो मस्ती के तराने इसका राइट आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। अगला सवाल है, दिन का मुतजाद क्या है, दिन का उलट क्या है। शब रात रोज सुबह। दिन का मुतजाद क्या है, दिन का उलट क्या है। शब रात रोज सुबह। दिन का उलट है रात। जी हाँ, बिल्कुल सही आपका जवाब, दिन का उलट रात है। और आखिरी सवाल है, शायर ने किस मौसम को दिल को लुभाने वाला कहा है। बाहर के मौसम को, बरसात के मौसम को, सर्दी के मौसम को या गर्मी के मौसम को। आपने बताना है कि शायर ने किस मौसम को दिल को लुभाने वाला कहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमको यहां पर दिखने को मिल रहा है, बरसात के मौसम को। तो देखा आपने कितने आसान सवाल होते हैं उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड। ऐसे ही सवाल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको देखने को मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात जो है वो आपके समझ में आई होंगी। और सीटेड मिशन के ताल्लुक से हम उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर वीडियोस डालने वाले हैं। तो ज़रूर आप वो वीडियोस देखें और कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सीटेड पेपर ज़रूर निकल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ्स क्लासेस। अल्लाह हाफ़िज़।